ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाती है किसी और के साथ। सोचो कभी जब तुम भागते हो तो तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतता है। अब तुम बोलोगे हम प्यार करते थे, बहुत प्यार मेरे से वो इंसान करता था जिसके साथ हम भागे। और माँ बाप का प्यार क्या, जो माँ बाप ने प्यार दिया उसका क्या। जब एक छोटी बेटी होती है ना, बच्ची जब पैदा होती है घर में, अगर बेटी होती है तो माँ बाप उसे बहुत प्यार से रखता है। मेरा भी शौक है मेरी बेटी हो, ठीक है, जो मुझे सुबह सुबह आके उठाए, मुझे चाय ला के दे, मैं अपनी बेटी से प्यार करूं, उसकी ख्वाहिशें पूरी पूरी करूं जहाँ तक मैं कर सकूं। छोटा छोटा खिलौना खरीद के देना एक बाप करता है अपनी बेटी के लिए। माँ हर एक चीज़, नया नया कपड़ा लेना है, हाथ पकड़ के मेला ले जाना। जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ तुम्हें घुमाने ले जाना, जिद्दी करना, पापा मुझे वो लेना है लेना है, हाँ बेटी ले लो, है ना। पापा वो चीज़ें प्यार से खरीदाते थे। फिर अचानक से हम बड़े होते हैं, फिर हमें शायद बहुत सारी चीज़ें होती है जब हमें लगता है कि नहीं हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम खुद फैसला अपना कर सकते हैं। फिर कोई लड़का पसंद आता है जिससे हमें प्यार हो जाता है। उसके बाद हम, जब माँ बाप नहीं मानते हैं तो हम भाग जाते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। तुम्हारे भागने के बाद तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतता है तुम्हें उसका अंदाज़ा है। सोच के देखो ना, अगर सपोज़ मेरी बेटी होती है और उसका शादी होने वाला है और वो दूसरे दिन घर छोड़ के भाग गई, उसी दिन जिस दिन शादी है उसी दिन वो भाग जाती है, कैसा माहौल होगा उसमें जब मेरे कान में आके कोई मुझे ये बोलेगा कि आपकी बेटी भाग गई। सोच सकते हो उस समय का वो सीन कैसा होगा। सिर्फ इज्जत नहीं जाता है, इज्जत के साथ बहुत बड़ा विश्वास होता है अपने बच्चों पे, माँ बाप का जो भरोसा टूट जाता है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा चीज़ होता है। एक लड़का लड़की जब एक एज होता है ना, 22-24 साल हुआ तो प्यार मोहब्बत जैसा एक चीज़ पनपता है जो कि होता नहीं है। मैं इन चीज़ों को तो नहीं बोल सकता, ये वो लोग एहसास कर रहे होंगे जो लोग आज अपने माँ बाप से ना भाग के शादी किए होंगे। उन्हें एक टाइम पे ये रियलाइज़ होगा कि मैंने ये गलती किया। अगर जिन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो, समय एहसास करवाता है हर किसी को, आपको भी वो चीज़ें एहसास हो जाएंगी। बहुत बड़ा चीज़ होता है जब एक बेटी जब घर से भागती है ना, बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो मोहल्ला के लोग ताने, फिर वो इंसान अंदर से कितना बात टूट जाता होगा जब उसको पता लगता हो क्या क्या कमी रह गया होगा। जो बच्चा को इतना प्यार से मानता है माँ बाप को और वो बच्चा इस तरीके से करता है। और मुझे लगता है फिर लास्ट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि बाप बाद में शायद माफ़ कर देता है, माँ बाप, बच्चे शादी कर लेते हैं फिर मान जाते हैं। अगर मैं उन जगह पे हूँ तो मैं शायद, अगर जो बेटी को मैंने इतना प्यार से रखा और वो मुझे छोड़ के किसी और से प्यार जैसी चीज़ों को मानते हुए उसके साथ चली गई है, तो मैं कभी फिर माफ़ नहीं करूँगा वैसे लोगों को, कभी भी नहीं। अगर मेरी बेटी होगी और मेरे साथ ऐसा करेगी और वो सोचेगी फिर मैं अपने पापा को मना लूँगी एक टाइम पे, नहीं। बहुत बुरा चीज़ होता है जब आपकी इज्जत पे दाग लग जाता है ना, तो कितना भी उसको धोगे ना वो धुलेगा नहीं। कुछ दाग ऐसा होता है जो ज़िंदगी भर आप जब तक जियोगे ना वो आपके साथ रहती है। अगर शायद मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पर मेरा हल्का सा कटिंग है, तो वो लाइफ टाइम रहेगा, जब तक मैं जीऊँगा ये चीज़ें मेरे साथ हो रहेंगी। तो कुछ दाग ऐसी होती है जो कभी नहीं ख़त्म होती है और ये इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब मेरी बेटी शायद 15 साल के बाद जब वो इतनी समझदार हो जाएगी, जब वो ज़िंदगी में कोई गलत फैसला लेने लगेगी, तो मैं ऑब्वियसली मैं उसे कहूँगा बेटी, मैंने एक वीडियो डाला था वो आप ज़रूर देखना, और मैं अपनी बेटी को ये वीडियो पक्का दिखाऊंगा एक टाइम पे। मेरा मानना है ना कि अगर आपको मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना गलत बात है। अगर आपको किसी से प्यार हुआ है तो आप अपने माँ को बताओ, अपने पिता को बताओ, उनसे बातें करो, उस लड़के को मिलाओ घर पे। अगर वो लड़का सेटल है, नहीं है तो एक टाइम दो, जब वो सेटल हो जाए अच्छे से तो माँ बाप को कन्विंस करो उन चीज़ों के लिए कि पापा लड़का अच्छा है, अच्छा कमाता है, बहुत मानता है, जो भी है प्यार से माँ बाप को मनाओ, मान जाएंगे। आज के जनरेशन में माँ बाप भी ऐसा नहीं है, इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको समझाना पड़ेगा।
पर ये जो भाग के जो होता है ना, जो भाग के शादी करते हैं, अगर ये चीज़ें करते हैं तो ये बहुत बड़ा गलत है। मैं पहले भी अपने स्टेटमेंट पे रहा हूँ और लाइफ टाइम रहूँगा। अगर मेरी बेटी ये करेगी, मैं आजीवन उसे माफ़ नहीं करूँगा। मैं अपने घर के दरवाजे में से हमेशा के लिए उनके लिए बंद कर दूँगा अगर मेरी बेटी ऐसा करती है तो। और जो माँ बाप माफ़ कर रहे हैं ना, मुझे नहीं पता वो क्या सोच के माफ़ करते हैं। दिल नरम होता है, मानते हैं, पर इज्जत बहुत बड़ा चीज़ होता है। इज्जत में शायद माफ़ी नहीं होना चाहिए, इंसान को त्याग देना चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो। तो जब एक इंसान का इज्जत जाता है ना, तो वो क्या प्रभाव इस इंसान पे पड़ता है वो इंसान ही समझ सकता है। तो बहुत बड़ा चीज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो चुभती है, ज़िंदगी भर चुभती है। तो जिनकी बेटी भागती है और जो उनके लिए है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत आसान होता है भाग जाना। 4 बैग पैक करना है, ये बहुत बड़ा धक्का पहुँचता है जब कोई इंसान ऐसा करता है। बेटी भाई, कौन सा प्यार, सोच के देखो ना। एक माँ बाप इस दुनिया में ना निस्वार्थ भाव से अगर आपको कोई प्यार कर सकता है तो मेरी बात याद रखना, मार्क ऑन माई वर्ड्स, ठीक है। बस एक इंसान आपको जिंदगी भर, आजीवन आपको प्यार दे सकता है, वो है माँ बाप। कहीं से इसमें नहीं है। निस्वार्थ भाव से प्यार अगर कोई कर सकता है तो वो माँ बाप। जब एक बच्ची पैदा होती है ना, मेरा शौक है, लोग बेटा बेटा बोलते हैं, मेरा शौक है कि बेटी हो जो मुझे सुबह आके ना मुझे मेरा बाल पकड़ के खींचे, मुझे वो अपना होता है ना, बच्चों का भी होता है ना औजार, मेकअप करने वाला, वो मुझे लाके लगा दे, बदमाशी करे मेरे साथ, सुबह सुबह चाय ला के मुझे दे, मैं अपने बच्चे को मानूँ, जहाँ तक मैं मेरा क्षमता हो मैं अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें करूँ तो बहुत मुझे खुशी मिलेगा। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो माँ बाप का बात जब मानते हैं ना, वो चीज़ें लेके चलते हैं तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस चलो फिर मिलते हैं। आई होप आप लोग को शायद अच्छी लगी हो मेरी बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और मेरी ज़िंदगी यही है, बंद कमरों में शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ मैं जहाँ शायद लोग के लिए कुछ, उनके ज़िंदगी में कुछ शायद बदलाव ला सके। मैं वैसी चीज़ों से बोर हो चुका हूँ जहाँ मैं एंटरटेन लोगों को करूँ, नहीं कर सकता क्योंकि एंटरटेन करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। कार्टून नेटवर्क का चैनल नहीं हूँ या जोकर हूँ जो किसी को इम्पैक्ट डालने के लिए, किसी को खुश करने के लिए हंसाता रहूँ। मैं ज़िंदगी में वो बातें करना चाहता हूँ जहाँ की मेरी बातें से 4 लोग शायद कुछ सीख सकें, नहीं तो फिर बेकार है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो शायद नहीं देखी होंगी आप लोगों ने, और मैं चाहूँगा भी नहीं, भगवान न करे कि आप लोग शायद वो चीज़ें देखना। बस देख लो, यही अकेला इस घर में रहता हूँ, ये सामने मेरे भगवान है, कभी इनसे बनता है तो बात करता हूँ, कभी नहीं करता, नाम लेता हूँ, ज़िंदगी जीता हूँ, यही है। अभी टाइम देख लो क्या हो रहा है। मैं भी समय बना रहा हूँ खुद से, बहुत प्यार से बना रहा हूँ, और अब मैं खाऊंगा इसे। बहुत प्यार से मैंने बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है। ये देखो पूरा मक्खन जैसा हो गया है। चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, लव यू।